दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का नफरत, घृणा समाज में कुछ नेताओं के जरिए इस कदर फैलाया गया है कि अब उसका शिकार खुद भाजपा के सांसद, भाजपा के नेता, भाजपा के विधायक हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जो खबर सामने आई है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर ऐसा हमला हुआ है कि सांसद बेचारे लहूलुहान हो गए हैं। पत्थर फेंक कर भाजपा के सांसदों को मारा गया है दोस्तों, नेताओं को मारा गया है और जान बचाकर वो भागते हुए नजर आए हैं। दौड़ा कर पीटा गया है दोस्तों, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब नफरत इतना फैलाएंगे, घृणित भाषण इतना देंगे तो अंजाम दोस्तों कैसा देखने सुनने को आज सड़कों पर मिल रहा है, जो बेहद निंदनीय है। हिंसा का हर हाल में विरोध होना चाहिए, हिंसा का कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए और नफरती भाषण का भी वैसे ही विरोध होना चाहिए जिस तरीके से हिंसात्मक घटनाओं की निंदा की जानी चाहिए। आज मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने देश में इतना नफरत फैलाया है, इतना घृणा फैलाया है कि जो सही भी हैं, जो सच्चे भी हैं, उन पर भी हमला जो है हमलावरों के जरिए किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है समाज को बांटने, नफरत में खोलने का काम करते हैं, इसीलिए उन पर हमला किया जा रहा है। हालांकि हमला किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, किसी की जान के साथ खिलवाड़ कभी भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक बार फिर से हिंसात्मक घटना की तस्वीर सामने आई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को, उनके नेताओं को, उनके सांसद को लहूलुहान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बंगाल के जलपाईगुड़ी में भाजपा सांसद पर हमला हुआ है, सर फूटा गया है। बाढ़ पीड़ित को राहत सामग्री बांटने गए थे, लेकिन भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया है। नारे लगाए कि वापस जाओ, हमें तुम्हारा मदद नहीं चाहिए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मालदा नॉर्थ सीट से भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर सोमवार दोपहर जलपाईगुड़ी जिले में सैकड़ों भीड़ ने हमला किया, दौड़ाया और इस कदर हमला किया दोस्तों कि देखकर लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस भीड़ ने हमला किया है उस भीड़ को इस तरीके का कानून जो है अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, इस तरीके से हमला नहीं करना चाहिए था कि किसी की जान चली जाए। दरअसल दोस्तों, भीड़ ने सांसद पर पत्थरबाजी की, जिससे सांसद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उनका सर फूट गया है। लोगों ने सांसद के साथ गए भाजपा विधायक शंकर घोष और अन्य नेताओं पर भी हमला करना शुरू कर दिया। सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत सामग्री बांटने गए थे दोस्तों। हमले से पहले 500 से ज्यादा लोगों ने वापस जाओ के नारे और सड़कों को जाम कर दिया। कहा कि हमारे गांव में, हमारे जगह पर तुम लोगों का स्वागत नहीं है, तुम लोग यहां से जा सकते हो, हम तुम्हें स्वागत सत्कार नहीं करते हैं, हमें तुम्हारे राहत सामग्री की भी जरूरत नहीं है। इस तरीके की बातें भीड़ के जरिए कही गई दोस्तों। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भास्कर ने इन तमाम तस्वीरों को कैसे शेयर किया है और पूरी जानकारी जो है साझा करते हुए बताया कि भीड़ को भाजपा सांसद के द्वारा किसी भी तरीके का कोई मदद नहीं चाहिए था। आखिर सोचिए, भारतीय जनता पार्टी से भीड़ के जरिए इतनी नफरत क्या थी, इतनी नफरत कि वहाँ पर लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, नारे लगाने शुरू कर दिए और वापस जाओ जैसे तमाम जो भीड़ ने नारे लगा कर भाजपा के सांसद, विधायक और नेताओं को, पूरे दल बल को खदेड़ना शुरू कर दिया दोस्तों। इस तरीके का हमला जो है पश्चिम बंगाल के आम लोगों के जरिए की गई है दोस्तों। सोचिए, आम लोगों ने इस तरीके से, जी हाँ, इस तरीके से हमला भाजपा के सांसद के जरिए, भाजपा के सांसद के ऊपर किया दोस्तों। अब कोई नेता होता, विपक्ष का नेता होता, कार्यकर्ता होता तो समझ में आता कि इनकी लड़ाई एक दूसरे से होती रहती है। और पश्चिम बंगाल में तो आप जानते ही हैं कि भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में कैसे एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, ऐसा अक्सर आरोप लगता है।
लेकिन यहाँ पर बंगाल के कई हिस्से में भारी बारिश के कारण बाढ़ जो है लोगों को देखने का बाढ़ का सामना जो है वो कर रहे हैं। बाढ़ बहुत पश्चिम बंगाल के अंदर कई हिस्सों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है दोस्तों कि भूस्खलन के कारण मिरिक सुखिया पौड़ी कोई जगह है दोस्तों बंगाल के अंदर, सुखिया पोखड़ी सड़क सहित प्रमुख मार्गों पर यातायात जो है बाधित हो गया, जबकि कई पहाड़ी बस्तियों की संचार लाइनें भी टूट गई है। लैंडस्लाइड और सड़क मार्ग पर अवरोधों के कारण पूरे क्षेत्र में हजारों पर्यटक इस वक्त फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाने की तमाम व्यवस्था करेगी और पर्यटकों से अपील की है कि वो घबराए ना और जो जहां है वहां से निकलने की जल्दबाजी ना करें। उनको सुरक्षित निकालने का उनका पूरा जिम्मेदारी है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता गए, उनके साथ जो हुआ दोस्तों वो बेहद दुखद, बेहद डरावनी तस्वीर दोस्तों, कि इस तरीके से किसी पर हमला नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, उन लोगों को ऐसे जी हाँ इस तरीके से मार मार कर भगाया नहीं जाना चाहिए था, पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए थी। और पत्थर से जिस तरीके से उनको चोट लगी है वो वाकई बड़ी डरावनी तस्वीर है दोस्तों। देखकर लगता है कि राजनीति में इतनी इस तरीके का जो काम है वो नहीं करना चाहिए था, इस लेवल पर नहीं उतरना चाहिए था। विरोध अगर आपको करना भी है तो शांतिपूर्वक आप विरोध कर सकते हैं। अगर आपको उनसे दिक्कत है, ऐतराज़ है, कोई मांग है, तो आप इस तरीके से मांग अपनी रख सकते हैं। इस तरीके से पत्थरबाजी करना, सर तोड़ देना और भगा भगा कर दौड़ा दौड़ा कर मारना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जायज़ नहीं है दोस्तों। इसका मैं बिल्कुल विरोध करूँगी कि ऐसी तस्वीर जो आई है वो डराने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से भी अपील करना चाहूँगी कि बस कीजिए अब। नफ़रत का डोज इस कदर आप लोगों ने समाज में डालने की कोशिश की है, जिससे देखिए कि क्या हाल हो रहा है, किस तरीके के नतीजे और किस तरीके का अंजाम निकल कर सामने आ रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।